जब भी आप लोग सर्च आउट करोगे तो आप सिंपली यहाँ से वेबसाइट के ऊपर आओगे। ठीक है, wowbeautyproduct.com। अब इसके ऊपर आने के बाद पहले प्रोसीजर हमारा ये था कि जब भी आपकी तरफ से किसी नए पर्सन ने कंपनी को ज्वाइन करना होता था तो उसके लिए एक फॉर्म था जो आप वेबसाइट के ऊपर आके क्लिक करते थे और वो फॉर्म फिल करते थे और वो कंपनी के एंड पे आता था। उसके बाद पर्सन को एक ईमेल जाती थी और वो अकाउंट एक्टिवेट होता था। ठीक है, राइट नाउ फर्दर प्रोसीजर को इजी कर दिया गया। आप में से आप लोग यहाँ पे देखो, एक आपके पास ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज नोन एज एफिलिएट। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, वाओ बिजनेस लॉगिन। आपने सिंपल यहाँ पर आना है, आपके नए जो प्रोस्पेक्टस हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है, आपके डाउनलाइन में जो न्यू पर्सन होंगे, आपने क्या करना है, वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जहां पर किसी को कोई इशू नजर आ रहा होगा तो आप लोग काइंडली उसको बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपने वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया तो ये एक फॉर्म आप लोगों के सामने शो होगा। अब आपने ना एक चीज नोट डाउन करनी है, वो ये है कि आपका ये जो फॉर्म है इसके हर बॉक्स के साथ ना एक स्टेरिक रेड कलर का छोटा सा स्टार आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जैसा कि ये यूजर नेम के साथ। रेड स्टारिक का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी फील्ड अगर आप इसमें से फिल नहीं करोगे तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। नंबर वन पे क्या आएगा, नंबर वन पे आएगी पिक्चर। अच्छा, अब आप फीमेल्स, काफी ज्यादा फीमेल्स को इशू आता है कि हम पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों में से कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकता तो आप कोई भी इंटरनेट से अपना पिक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड करोगे, अगर आप विदाउट पिक्चर इसको फॉरवर्ड करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अपलोड। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लोगो यूज करता हूँ कंपनी का। ठीक है, ये कंपनी का लोगो मैंने यूज कर लिया। जैसे आप इस पे क्लिक करके पिक्चर को अपलोड करोगे, अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो आप फोन में जाओगे, अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑप्शन देगा, आपकी गैलरी में आपको रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ आपके फोन की जो ब्राउजर जो भी आपकी जहाँ पर फाइल्स सेव है वहां पर आपको ले जाएगा। जैसे आप इसकी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करोगे, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है। आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपकी पिक्चर का जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा नहीं हो। पिक्चर का साइज लेस देन 5 MB होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपने अपलोड पे क्लिक करना है तो ये पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। तो उसके पास आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, दो से तीन ऑप्शन होंगे कि आपको पिक्चर को एज इट इज डिस्प्ले करना है या आपने पिक्चर को एडिट करना है। एडिट इन अ सेंस ऑफ कि आपने इसको जूम करना है फर्दर कि वो थोड़ा सा क्लोजअप में नजर। सॉरी, अब आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? अपने एंड से चेक करो आप लोग। ठीक है, सॉरी आप इन मेरे मेरी तरफ से भी इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से बार बार ये हो रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है। हम लोगों ने जो भी प्रोसीजर किया वो आप लोगों को पहले पता चल गया, जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा था पिक्चर अपलोडिंग के हवाले से। ठीक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। आपने फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप अपलोडिंग पिक्चर के लिए आएंगे। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर आप जो अपने लिए यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो पिक्चर होगी आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी नजर आएगी। ठीक है, और उसके बाद आप इसको फर्दर देख भी सकोगे। आपके डाउनलाइन में जो पर्सन होंगे उनकी जिन जिन की पिक्चर्स लगी होंगी तो उनकी पिक्चर्स और उनका नेम आपको जो है वो खुद भी डिस्प्ले हो रहा होगा आपके डैशबोर्ड में। पहले आप लोगों के पास डैशबोर्ड की एक्सेस नहीं थी, तो आप लोग एवरीथिंग दैट इज डूइंग फ्रॉम द कंपनी साइड इज मैनुअली। आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो अपने एंड से नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो अभी सिंपली आपने जैसे ही अपना पिक्चर अपलोड करना है, पिक्चर अपलोड करने के बाद द नेक्स्ट प्रोसीजर इज यूजर नेम। ठीक है, हम लोग यूजर नेम की बात कर लेते हैं। यूजर नेम कोई भी ऐसा यूनिक नेम आप रख सकते हो अपने लिए कि जिसके अंदर जो किसी और का नेम ना हो। ये देखें, जैसे ही आपने पिक्चर अपलोड की तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने पिक्चर को जूम करना है, जूम आउट करना है, क्या करना है, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको जूम इन करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद यूजर नेम आपका कोई भी यूनिक नेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ अली फजल 616। अगर तो ये यूजर नेम डेटाबेस में ऑलरेडी नहीं होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर ये नेम और यूज में होगा तो आपको एक एरर आ जाएगा। ठीक है, देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर यूजर नेम टेकन इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम, क्योंकि ये नेम के ऊपर ऑलरेडी आईडी क्रिएटेड है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट मिला देता हूँ। जैसे मैं डॉट करके फर्स्ट नेम पे आऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो एरर चला गया है। ठीक है, आप लोगों को कंफर्म हो गया ये एरर कि अगर यूजर नेम ऑलरेडी पहले से किसी ने यूज किया होगा, वो अली के नाम से या आपका कोई भी नेम है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, आपको एरर आ जाएगा। ओके, जैसे ही आपने यूजर नेम, मेरा ऑलरेडी मैं अपना ही यूजर नेम ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, मैं यूजर नेम से आगे चलता हूँ। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम पे आपने कोशिश करनी है आपका वही नेम जो एज पर CNIC है। फॉर एग्जांपल मेरा नेम है एज पर CNIC अली फजल। ठीक है, और मेरा लास्ट नेम है भट्टी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट आ जाए, मेरा ईमेल मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा ईमेल फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल है @gmail.com। आपने अपना ईमेल दोबारा से नीचे भी कंफर्म करना है। जैसे आप अपना ईमेल कंफर्म करोगे, ईमेल कंफर्म करने के बाद ही वो उसको पिक करेगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस, आप एक आईडी, दो ईमेल, एक ईमेल के ऊपर दो आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर भी आ जाएगा, जैसे ऊपर आ रहा था कि ये ऑलरेडी यूज में है। ठीक है, तो ये ईमेल आपने कंफर्म करना है। उसके बाद आपका एक पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आपने जो भी रखना है, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल आप जब पासवर्ड रखोगे तो ये नीचे कुछ लाइंस हैं, ये रेड और ग्रीन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अली 616@123। ठीक है, तो ये आपको ये सिक्योरिटी बता रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो कितना स्ट्रांग है या वीक पासवर्ड है। तो स्ट्रांग ग्रीन आ रहा है तो मीन पासवर्ड ठीक है। ठीक है, सेम वही पासवर्ड जो आपने ऊपर मेंशन किया है वही आपको नीचे कंफर्मेशन के लिए देना है। अगर आप नीचे कोई और पासवर्ड एंटर करोगे, ठीक है, तो वो उसको क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच एंटर पासवर्ड, कि आपने जो ऊपर पासवर्ड मेंशन किया था वो कुछ और मेंशन किया था, और जो नीचे आप मेंशन कर रहे हो वो कोई और है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको एरर खत्म हो गया क्योंकि अब मेरा पासवर्ड मैच कर रहा है। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। आप पाकिस्तान से अगर हैं तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर +92 के साथ मेंशन करना है। उसके बाद 3 4 जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप मेंशन करोगे। आपने एड्रेस के ऊपर एक चीज याद रखिएगा, जो एड्रेस होता है ना, दैट इज अ मेन, वो एक फर्दर एक वो एक मेन पॉइंट है जिसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। तो अपना एड्रेस आपने कुछ इस तरह मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपका आएगा हाउस नंबर 03 या 01। ठीक है, स्ट्रीट नंबर आप अपना लिखोगे, स्ट्रीट नंबर 01। ठीक है, आपका अगर कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक लिख दो कि ब्लॉक A। ठीक है, ब्लॉक A के बाद आप मेंशन कर देते हो फॉर एग्जांपल ये आपका, आपकी सोसाइटी का नाम है बहरिया टाउन। ठीक है, सिटी में आपका मेन सिटी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लाहौर है तो मैं लाहौर मेंशन कर देता हूँ। स्टेट, स्टेट होती है आपका प्रोविंस कौन सा है, किस प्रोविंस में आते हो, पंजाब में आते हो, सिंध में आते हो, किस में आते हो, आप ये मेंशन करोगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में अगर मेरा मिज़ान का बैंक अकाउंट है तो मैं यहाँ पर मिज़ान लिखूंगा। मिज़ान के बाद मैं नीचे मेंशन करूंगा मेरे अकाउंट का टाइटल, ये अकाउंट किसके नाम पे है। ठीक है, साथ में मैं मेंशन करूंगा अपना अकाउंट नंबर जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर में आ रहा है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये नीचे आपको कंट्री शो हो रहा है, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट है, आपने पाकिस्तान करना है। और फिर पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक न्यूज़ लेटर है, आपने इसको भी क्लिक करना है। नेक्स्ट, बाजू का जो होता है कुछ वेबसाइट्स होती हैं, सारी वेबसाइट उनके ऊपर जो है वो कुछ रोबोट्स, कुछ AI सिस्टम जो होते हैं वो वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करते रहते हैं। तो इसको सिक्योर करने के लिए कंपनी एंड से आपको इसको बताना है कि आप एज एन ह्यूमन इसको यूज कर रहे हो। तो आई एम नॉट अ रोबोट, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे।
तो यहाँ पर अभी वो बोल रहा है कि इन इस इमेजेस के ऊपर जितने भी स्टेयर्स हैं ना उनके ऊपर क्लिक करें। तो ये आ गया, ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं। अब मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो इट्स मीन आप लाइक अ रोबोट हो। ठीक है, तो आई एम नॉट अ रोबोट ये हो गया। अब आप इसको रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली कंपनी एंड से जो डिपार्टमेंट होगा उसको एक क्यूरी आ जाएगी कि ये एक फॉर्म सबमिट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा कंपनी उसको अप्रूव करने के बाद आपको उसकी प्रॉपर एक ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। ठीक है, ये तो इस पर्सन के लिए अकाउंट है जो फर्स्ट टाइम पे कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसने ज्वाइन कर लिया। अब राइट नाउ, अब आप हो, आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपने किसी पर्सन को फर्दर रेफर करना है। तो आप रेफर कैसे कर सकते हो? मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट भेजी, कंपनी ने मेरा अकाउंट जो है वो अप्रूव कर दिया। ठीक है, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। आप लोगों को में लॉगिन क्रेडेंशियल्स नजर नहीं आएंगे। तो जैसे ये बटन जहाँ पर आपने एफिलिएट पे आए थे, वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन था, नीचे एक लॉगिन है। जैसे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेंगे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ये मैंने अपने लॉगिन एंटर किया। अब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। अपने जो पासवर्ड होते हैं आप उसको याद रखा करें। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये नीचे एक ऑप्शन भी आ रहा होता है, लॉस्ट योर पासवर्ड। तो आप वहां से भी अपना पासवर्ड जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। एफिलिएट पोर्टल है जिसको आप अपने एंड से फर्दर चेक कर सकते हो। ठीक है, पहले नहीं था, अभी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस हो गया जैसे कि मैंने आपको। हाँ ओके राबिया, आप मैं आपको वही बताने लगा हूँ आगे चल के। क्योंकि आप मुझे पता था आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ले आया। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। ये वो मेरी पिक्चर है जो मैंने अपलोड की। ये कंपनी का बैकएंड पे एक पोस्टर है जो ऑलरेडी रहेगा। आप इसको अगर चेंज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड आपके लोगों के सामने शो हो रहा है। अच्छा, अब मैं पार्ट ऑफ कंपनी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जैसे राबिया का क्वेश्चन है कि डाउनलाइन अब कैसे पता चलेगा कंपनी को कि ये फॉर्म जो है किस पर्सन की तरफ से आया है, उसका अपलाइन कौन है, ये सारी चीजें। तो जैसे ही आप लोग अपने डैशबोर्ड में सब आओगे, आप लोगों को डैशबोर्ड के पोर्टल्स लिंक मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के नीचे एक ऑप्शन है एफिलिएट लिंक्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एफिलिएट लिंक पर क्लिक करोगे तो हर पर्सन, ठीक है, हर पर्सन के लिए एक यूनिक डिफॉल्ट जो है वो एफिलिएट का लिंक है। मेरा एफिलिएट लिंक ये है, wow beautyproduct.com/ क्वेश्चन मार्क रेफरल इक्वल का साइन है अली फजल 616। ठीक है, मैं इसको करूंगा कॉपी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जिस भी न्यू पर्सन को अपना अपने डाउनलाइन में आपने उनको साइन अप करवाना है, तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद उस पर्सन को आपने ये कोड प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसको एक न्यू ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू ब्राउजर है। जब मैंने इसको क्लिक और यहाँ पे कॉपी किया, आप देखो वाओ ब्यूटी प्रोडक्ट। वेट वेट, आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर नहीं है, वेट करो। ठीक है, अब आप लोगों को बताओ, आप लोगों के साथ ये दूसरी स्क्रीन शेयर है। मैं एक दूसरे ब्राउजर में आया हूँ जहाँ पे जूम शो हो रहा है आपको, जूम लॉग इन विद गूगल। आप लोग देख पा रहे हो? ठीक है, अब मैंने इस लॉगिन पे मैंने अपना रेफरल कोड जो है उसको कॉपी किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपके लिंक को कॉपी करके आगे वेबसाइट के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर आपका रेफरल कोड यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, अब जो भी पर्सन इस लिंक को यूज करेगा वो वाओ रजिस्ट्रेशन पे आएगा और सिंपल अपना फॉर्म जैसे ही वो सबमिट करेगा, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद वो फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा और उसके ऊपर मेंशन होगा कि ये किस पर्सन के नेम से अकाउंट आया है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो ये पोर्टल का लिंक आप जिसको देंगे एफिलिएट लिंक, उसको वो जो साइन अप करेगा तो उसकी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पर एक आओगे रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग पे आओगे। ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा से। मैं यस कर रहा था, आप लोगों को जैसे डैशबोर्ड के लॉगिन्स मिलेंगे, आपने जब किसी दूसरे पर्सन को अपने रेफरल लिंक से ज्वाइनिंग करवानी होगी कि वो आपके डाउनलाइन में आए, तो आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एफिलिएट लिंक्स, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो ये आपके नाम का एक लिंक आ रहा होगा, डिफॉल्ट एफिलिएट लिंक। ये हर पर्सन का अलग होगा, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने पर्सन को देना है जो न्यू ज्वाइनिंग करना चाह रहा है। जैसे ही आप उसको ये रेफरल शेयर करोगे, तो वो इसको कॉपी करेगा। कॉपी करके अपने पास, और वो किसी ब्राउजर में, उसके पास जो भी ब्राउजर है, क्रोम है, जो भी है, वहां पर वो इसको पेस्ट करके ओपन करेगा। जैसे ही वो ओपन करेगा, तो उसके पास वेबसाइट एज इट इज आ जाएगी, और वो वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन एफिलिएट लिंक में आएगा, और वाओ बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा, तो उसके पास सेम एज इट इज वो फॉर्म आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। और वो फॉर्म जैसे ही सबमिट करेगा, उसके अंदर आपका नाम नहीं आ रहा, आपका नेम ऑटोमेटिकली एफिलिएट लिंक के अंदर था। तो जब वो आपके लिंक को क्लिक करके करेगा, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे आपका नाम शो होगा जब वो फॉर्म को सबमिट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? एग्जैक्टली, हर पर्सन का अलग अलग होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसको सबमिट करोगे, तो कंपनी एंड पे एक डिटेल आ जाएगी कि ये फॉर्म सबमिट हुआ है अली के नाम से, और जिस पर्सन ने इसको किया है उसका जो पेरेंट एफिलिएट है वो अली है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा। जैसे ही आपके प्रोस्पेक्टस ने ज्वाइन किया, उसको अप्रूवल मिला, और उसको एक डिटेल आ जाएगी कंपनी एंड से। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड उसको खुद याद होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद बनाया है ना। तो कंपनी सिर्फ उसको अप्रूवल देगी, और वो यूजर नेम और लॉगिन से 24 आवर्स के बाद जैसी कंपनी अप्रूवल करेगी, उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही आपने लॉगिन करना है अपने, आपको मिला, उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं रिपोर्ट्स पे जब क्लिक करूंगा, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक ऑप्शन है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप लोगों में से आपको नजर आया रिपोर्ट्स के बिल्कुल एंड पे मल्टी लेवल मार्केटिंग, दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होगा कि मेरे डाउन में जितने भी लोग हैं, वो सब यहाँ पर मुझे शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये राबिया है हमारे सामने। ठीक है, राबिया के डाउन में सदफ है, शाजिया है, फरा है। बी राइट नाउ, अगर राबिया इज हियर, तो राबिया कंफर्मेशन दे सकती है कि बिल्कुल यही पर्सन उनके डाउन लाइन में ऑलरेडी हैं। सीमा है, जाइमा है, रिजवान है। अब नेक्स्ट आप चले जाओ, राबिया के डाउन में फरा राबिया की डाउन लाइन में थी। अब फरा के डाउन लाइन में मुकरमा अब्बास है। मुकरमा के डाउन लाइन में आगे फर्दर 2 पर्सन है। इज इट राइट? ठीक है, तो आप लोग अपनी डिटेल्स यहाँ से सारी वेरीफाई कर सकते हो सब लोग। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर आपकी अर्निंग्स शो हो रही होंगी, ये जो अर्निंग का एक पोर्शन मेंशन है। ठीक है, अगर मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं आपको दोबारा मीटिंग लिंक शेयर, अभी मीटिंग का टाइम है 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से अपनी अर्निंग्स और हर चीज़ को यहाँ से वेरीफाई कर सकोगे। आपकी जो भी पेमेंट्स होंगे ऑटोमेटिकली रिलीज होती रहेंगी यहाँ से। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, और आप लोगों को इसके लॉगिन सबके जो ऑलरेडी लोडिंग्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। अर्निंग रैप है, यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्शन है बिल्कुल ऊपर, देखें आप। ये जो रेफरल्स हैं, ये रेफरल्स का मतलब ये नहीं है कि सारे रेफरल्स आपके डायरेक्ट हैं। ये वो रेफरल्स होंगे जो आपके डाउन टू डाउन में भी होंगे, तो ये सारे रेफरल्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके डायरेक्ट रेफरल्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। इसके ऊपर किसी की क्यूरी है तो आप लोग काइंडली आस्किंग कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आप चेक कर सकते हो। आपका ये पेमेंट ऑप्शन है। ठीक है, पेमेंट के ऊपर आप जाओगे अगर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये पेमेंट हिस्ट्री होती है। अगर आपको पेमेंट को कुछ चीज़ चेंज करनी है, आपको पे आउट डिटेल्स चेंज करनी है, तो आप क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना
बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हो। जैसे मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर आ रहा है, मिजान बैंक पाकिस्तान अकाउंट, और नीचे मेरे अकाउंट की डिटेल्स मेंशन है। ठीक है। नो, रेफरेंस मीन्स है रबिया, आपका फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपकी डाउन में किसी एक और पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, सीमअप ने कर लिया, तो सीमअप जब ज्वाइन करेगी तो आपका एक रेफरल शो होगा आपको कि यहाँ पर आपका एक रेफरल हो गया है। उसके बाद जब सीमअप की डाउन लाइन में उसको कोई ज्वाइन करेगा तो उसको एक रेफरल शो होगा और आपको दो शो होंगे कि सीमअप की डाउन में भी किसी ने ज्वाइन किया है। फर्दर आप हिस्ट्री यहाँ से नीचे से भी चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं। फर्दर आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है वो शो होंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में भी शो कराएगा। मीन वाइल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको मैनुअली आपके साथ शेयर रहेंगे कंपनी एंड से। ठीक है, लास्ट टाइम के आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को अभी एक ईमेल आएगी आज या कल तक, ठीक है, जिसके अंदर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे इस डैशबोर्ड के जो एग्जिस्टिंग वाओ फैमिली के मेंबर्स हैं, और उसके नीचे आपके पॉइंट्स भी मेंशन होंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स विल बी मैनुअली, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली मुझे प्लीज बताइए। राबे, आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएं ताकि मैं आपको वो चीज़ बताऊं। आपको किस जगह पर कंफ्यूजन है, आप मुझे वो यहाँ पर बताएं, मैसेज लिखे हैं। आफ्टर 2 मिनट्स मीटिंग एंड रहेगी। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे यहाँ पे पूछें। ओके, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको हर पर्सन की ज्वाइनिंग के ऊपर, ठीक है, आपको बाय ईमेल शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक के आपके जितने भी पॉइंट्स हैं सबके, वो आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर वेबसाइट के आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड, और साथ में आपके कितने पॉइंट्स आप लोगों ने अभी तक अर्निंग किए हैं वो आपको वहां पर बाय ईमेल शेयर होंगे। और जब न्यू पर्सन की ज्वाइनिंग होगी तो उसमें आपको हर पर्सन की ज्वाइनिंग के ऊपर पॉइंट्स की डिटेल मिला करेगी। ओके राबिया, आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो आप जीरो, आपका रेफरल जीरो है। जैसे ही आपको ज्वाइन किया किसी दूसरे पर्सन ने, जैसे आपको ज्वाइन करते हैं हमारे एंड से अगर मैं बात करूं, सदफ ने आपको ज्वाइन किया आपका रेफरल लिंक यूज करते हुए, जैसे ही सदफ बाइंग कर लेती है और उसका अकाउंट कंपनी एंड से अप्रूव होता है, तो आपको यहाँ पर एक रेफरल शो होगा कि आपकी डाउन में एक रेफरल है। ठीक है, फिर आपको कोई दूसरा पर्सन ज्वाइन करेगा तो टू रेफरल्स शो होंगे, फिर कोई तीसरा पर्सन ज्वाइन करेगा तो थ्री रेफरल्स होंगे। ठीक है, फिर सदफ की डाउन, सदफ डायरेक्ट आपके डाउन लाइन में है, तो सदफ की डाउन टू डाउन जो लोग भी ज्वाइन करते जाएंगे तो वो रेफरल्स भी आपको यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर जो डिटेल्स आपको खुद वेरीफाई करना है कि आपकी डाउन लाइन में डायरेक्ट कौन पर्सन है, तो आप रिपोर्ट्स में आएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप सिंपली चेक कर पाओगे कि आपकी डायरेक्ट डाउन में कौन है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया है राबिया अनवर, आपकी डाउन में अभी एक दो तीन चार पाँच छह लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको डायरेक्ट ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग कंफर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों में से किसी की कोई भी क्यूरी होगी तो आप लोग ग्रुप में आस्किंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, और अगर किसी का कोई सवाल होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। मैंने 30 मिनट्स की बात की थी, आप लोगों से 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये डैशबोर्ड और ये जो वेबसाइट के जितना भी अगर हम लोग होम पेज को ओपन करते हैं, तो दिस इज़ अ होम पेज, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है,